मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे दंडकारण्य नहीं बल्कि पूरे देश से माओवाद को समाप्त कर दिया जाए। 2024 में उसका परिणाम भी साफ नजर आया और 2025 की शुरुआत हुई तो माओवादियों ने एक बड़ा पलटवार किया, जिसमें 6 जनवरी को ही उन्होंने कुटरू और बेदरे के पास में एक बड़ा ब्लास्ट करके 8 जवान और एक सिविल ड्राइवर की हत्या कर दी। तो ऐसा लगने लगा कि माओवादियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जवानों ने फिर से पलटवार किया और फिर से मोर्चा संभाला। ऐसा लगा कि जवानों के मोरल को डाउन करने के लिए माओवादियों ने अटैक किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसका परिणाम अब फिर से दिखने लगा है। आज एक बार फिर से माओवादियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, जवानों को भी एक नुकसान जरूर इसमें उठाना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से हमारे वीडियोस इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं महाकुंभ में था, लेकिन आज जैसे ही मैं छत्तीसगढ़ में पहुंचा हूं, एक बड़ी घटना हुई, तो मुझे लगा मैं रायपुर से इस घटना को आपको पहले अपडेट कर दूं। तो आपको बताऊं कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है, जो कि बीजापुर का इलाका है, बीजापुर जिला का। वहां पर डीआरजी, बस्तर फाइटर और एसटीएफ की एक बड़ी टीम, जिसमें 600 से 800 की संख्या में जवानों को माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर भेजा गया था अबूझमाड़ के इलाके में, इंद्रावती नदी के उस पार के इलाके में। और उस इलाके में जब जवान पहुंचे तो जो विश्वस्त सूचना थी, उस आधार पर उन्होंने उस इलाके की घेराबंदी की। जैसा कि बीते दिनों के लगातार मुठभेड़ों में देखा गया कि जवानों को जब विश्वस्त जानकारी मिलती है माओवादियों की उपस्थिति की, तो उन्हें गोलबंद तरीके से घेरते। इस तरह से घेराबंदी की जाती है कि अगर माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो और माओवादी भागने की कोशिश करें तो भी वो भागने का रास्ता उन्हें न मिल पाए। यही हुआ आज के मुठभेड़ में भी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इस इलाके में, जिस इलाके का अभी तक खुलासा करना ठीक नहीं है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से जो बड़ा नुकसान जवानों को उठाना पड़ा था, उसमें भी देखा ये गया था कि जवानों की लोकेशन ओपन कर दी गई थी, जिससे वापसी के दौरान माओवादियों ने जवानों को अपना निशाना बनाया था। यहाँ पर जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में एकदम परफेक्ट जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। जब जवान वहाँ पर पहुंचे तो सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच में ये मुठभेड़, जो भी प्रारंभिक जानकारी मिली, शुरू हुई। सबसे पहले जानकारी मिली कि 5 से 6 की संख्या में माओवादी मारे गए। ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 1 दर्जन हुआ और धीरे धीरे 18, और अब जाकर पुलिस ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि अब तक की मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। 31 माओवादियों को मारा जाना 2024 से लेकर अब 2025 के अब तक के समय में ये तीसरी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। इसके पहले सबसे बड़ी मुठभेड़ में कांकेर जिले के हापाटोला में हुई थी, जिसमें 29 माओवादी मारे गए थे। फिर दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके के थुलथुली में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 38 माओवादी मारे गए थे। और अब पुलिस ने स्वीकार किया है कि 31 माओवादियों को मार गिराया गया है। घटनास्थल से AK-47, SLR और इंसास जैसे बड़े हथियार भी रिकवर किए गए। बस्तर आईजी सुंदराज पी ने इसको लेकर जानकारी दी है, अभी प्रारंभिक जानकारी की। आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के इलाके के जो सक्रिय नक्सली हैं, वो भी इस मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं। साथ ही साथ अन्य इलाकों के जो बड़े माओवादी हैं, उनके भी मारे जाने की सूचना है, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती नहीं की जा सकी है। वजह यह है क्योंकि अभी भी घटनास्थल पर जवान तैनात है, उनके बैकअप के लिए अलग से फोर्स भेजी गई है। और मुठभेड़ कितनी भीषण रही होगी, आप समझिए कि 2-3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक मुठभेड़ खत्म हुई नहीं है। इस घटना में जवानों को भी नुकसान हुआ है। 2 जवान शहीद हो गए, 2 जवान घायल हो गए। हालांकि पहले 4 जवान घायल हुए थे, लेकिन उन्हें प्रारंभिक उपचार नहीं मिल पाया, जिस वजह से 2 जवान वहां शहीद हो गए मुठभेड़ स्थल पर ही। लेकिन 2 जवान घायल हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रिकवर किया गया। रिकवर करने के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रिफर किया गया, जहां उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है और उनका इलाज अब शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो फोर्स है वो अभी तक लौट कर नहीं आई है। ये प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली। जब जवान मारे गए माओवादियों के शव को लेकर वापस मुख्यालय तक पहुंचेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि जो हथियार मिले हैं, साथ ही साथ जो माओवादी मारे गए उनकी शिनाख्ती की जाएगी। तब पता चलेगा कि आखिर कितने बड़े स्तर के माओवादी इस मुठभेड़ में मारे गए। मुठभेड़ दोनों तरफ से हुई है, ये भी तय है, क्योंकि इसमें 4 जवान घायल हो गए। और मुझे लगता है कि कई बार मुठभेड़ों पर आरोप लगते हैं, इसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब किसी तरह का कोई इस पर आरोप नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इससे कई बार ऐसा होता है कि मुठभेड़ होती है तो ग्रामीणों के द्वारा इसे फर्जी बताया जाता है या कई लोगों के द्वारा। तो इस मुठभेड़ को अब तक तो कोई फर्जी नहीं बता सकता, क्योंकि इस पर 2 जवान भी शहीद हो गए, जवानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है।
बस्तराजी सुंदर राजपी ने इसको लेकर एक बयान दिया है। बयान सुनिए आप। जिला बीजापुर सर बताएंगे आज एनकाउंटर हुआ है, कितनी बड़ी जिला सफलता है ये? जिला बीजापुर की नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर एवं अन्य सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो डीआरजी एवं STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स को उपस्थिति का आसूचक के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। पड़ोसी राज्यों की भी मदद लिया गया है? पड़ोसी राज्यों की भी मदद ली गई है? नहीं, इसमें जिला बीजापुर की डीआरजी टीम, STF का और बस्तर फाइटर का टीम शामिल रहा और आसपास इलाके में और रीइंफोर्समेंट टीम के लिए हमारे पास उपलब्ध बल को लेकर अभी कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में दोनों हमारे घायल जवान को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे। दोनों घायल जवान की स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है। अब तक कुल 31 बॉडी रिकवर की गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद ही हम और स्पष्ट रूप से जानकारी दे पाएगा। कोई बड़े नाम सर अब तक शिनाख्ती नहीं हो पाया। शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद हम उसका जानकारी देने की स्थिति में। कितना बड़ा कोई इलाका है नक्सलियों का, वो माना जाए पुलिस के लिहाज से देखा जाए तो? जैसा माओवादियों का भी यदि 3-4 इलाका में जहाँ उनकी उपस्थिति का संख्या के हिसाब से उनका सिक्योरिटी वैकेंट के हिसाब से एक आधा क्षेत्र माना जाए तो उसमें अबुझमाड़ नेशनल पार्क और साउथ बस्तर इलाका माना जाता है। इसमें नेशनल पार्क इलाके में भी वर्ष 2024 में लगातार अभियान संचालित किए गए थे। काफी अच्छा परिणाम भी हमको देखने मिला। उसी सिलसिला में अभी 2025 में भी हम अभियान को जारी रखा। इसमें टोटल 31 बॉडी नेशनल पार्क इलाका जो माओवादियों के एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है उस इलाके में रिकवर किए गए थे और वर्ष 2025 में अब तक कुल 65 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। 2024 में टोटल 217 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, लेकिन वर्ष 2025 में विगत अभी 40 दिन में टोटल 65 बॉडी रिकवर किए गए थे और अभियान आसपास इलाके में सर्च अभियान जारी है। सर अभी एनकाउंटर जारी। तो सुना आपने बस्तराजी ने बताया। हालांकि बस्तराजी ने बयान जगदलपुर के एयरपोर्ट से दिया है जहां से वो घटनास्थल बीजापुर के लिए रवाना बीजापुर के लिए रवाना हुए हैं। वहां वो जवानों से मुलाकात करेंगे जब जवान वापस आएंगे और वहाँ स्थानीय जो SP और DIG हैं कमलोचन कश्यप और SP बीजापुर जितेंद्र यादव उनसे मुलाकात करके और भी रणनीति और सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जो जवान लौट कर आएंगे उनसे चर्चा करेंगे और उन्होंने ये भी बताया है कि जब अभी जवानों जो मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती नहीं हो पाई, ऑटोमेटिक वेपन, कई ऑटोमेटिक वेपन के साथ बहुत सारे गैजेट, बहुत सारे दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं, बहुत सारे दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ये दस्तावेज आने वाले मुठभेड़ में काम आते हैं, रणनीतियों में पुलिस को काम आते हैं, जवानों को काम आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 2024 में जो सफलताएं मिली थी, जो आंकड़ा 217 में थमा था मारे गए माओवादियों का, तो अभी आज दिनांक तक 2025 के अब तक 65 मारे गए माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। और इसको लेकर पुलिस का ये भी कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, उस ओर बढ़ने के लिए एक कदम और आगे सरकार ने बढ़ाया है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा भी आज कह रहे थे कि जो माओवाद है, जो हथियारबंद माओवाद है, वो 2026 तक समाप्त हो जाएगा। ऐसा उन्होंने एक निजी चैनल पर बातचीत के दौरान कहा। और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था। वहाँ उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वो नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। 26 तक की जो अभियान चलाया जा रहा है सर, 26 तक के नक्सलियों का खात्मा करना है,
उस दिशा में ये जो माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साई जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है। बस्तर के गाँव के मार्ग में, विकास के मार्ग में IED बिछा रखा गया है और इसको सब कुछ समाप्त करते हुए बस्तर की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, बस्तर के गाँव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर पहुँचें, इसके लिए पूरी सरकार तन्मयता से काम कर रही है। हथियारबंद माओवाद समाप्त हो जाएगा, इसके पीछे भी क्या अर्थ है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ी सफलता जवानों को मिली है, हम कोशिश करेंगे इस पे। फिलहाल मैं अभी रायपुर में हूँ, कोशिश करेंगे कि हम घटनास्थल पर पहुँचे। बहुत दिन से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी नहीं की है, 1 महीने से मैं थोड़ा सा बाहर भी था और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मुझे लगा कि इस पर हम आपको सबसे प्रारंभिक अपडेट थे, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आपको लगे कि प्रारंभिक अपडेट ठीक है तो इसे शेयर कीजिएगा, और लगे कि हम तथ्यों पर बातचीत कर रहे हैं तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।